तो वेलकम टू चित्तौरी क्लासेस। आज हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान एक आसान ट्रिक के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। आज के इस वीडियो में आपको आज की इस वीडियो में हम आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश के सभी मान बेहद आसानी से आपको बताएंगे, समझाएंगे। आपको इन मानों को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है कि आप ये मान याद करिए, तो आपको ये मान बिल्कुल याद नहीं करने हैं। और ये आपके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी। फिर उसके बाद मैंने इसी गिनती को उल्टा करके लिखा है 4 3 2 1 0। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देखिए, यदि 90 में मैं 30 जोड़ूंगा तो मुझे 120 मिलेगा, 90 में 45 जोड़ूंगा तो 135 मिलेगा, 90 में 60 जोड़ूंगा तो 150 मिलेगा, और 90 में मैं अगर 90 ही जोड़ता हूँ तो मुझे 180 मिलेगा। आगे देखिए, इतना करने के बाद मैं इन सभी में 4 से डिवाइड दूंगा। चार से डिवाइड देने के बाद हमारा जो अगला स्टेप रहेगा उसमें हमें इन सबको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। आप देखिए, इन सबको स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया है मैंने। 4 से डिवाइड देने के बाद इन सबको स्क्वायर रूट में लिख दिया है। अब यहाँ से हमें जो पहली वैल्यू मिलेगी वो होगी साइन की। आप देखें, 4 का डिवाइड यदि मैं 0 में दूँ तो 0 मिलेगा, 1 को बाहर निकालूंगा तो 1, और 4 को बाहर निकालूंगा तो 2। ये हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 1। ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी 0। ये मेरे पास साइन की सारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 से इन सब वैल्यू को यहाँ से उल्टा करके लिखता जाऊँगा। यहाँ से ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब इसके बाद मैं 1/2 से यहाँ से और यहाँ तक इन वैल्यू को लिखता जाऊँगा। 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ जाएगा यहाँ 1। ये मेरे साइन और कॉस की 0 से लेके 180 डिग्री तक की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं टेन की। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मुझे वैल्यू चाहिए 0 की तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ भी 0 लगाऊंगा, यहाँ भी 0 लगाऊंगा, और यहाँ भी 0 लगाऊंगा। अब टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 की वैल्यू है 0 और कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो यहाँ से मुझे 1 का डिवाइड 0 में दूंगा तो ये हो जाएगा 0। अब मुझे चाहिए टेन 30 की वैल्यू, तो मुझे यहाँ भी 30 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 30 लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी मुझे 30 लिखना पड़ेगा। अब आप देखकर बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू मेरे पास √3/2। आप देखें, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 1/2/2 तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3। हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। यदि आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ लिखता जाऊँगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, यदि हम 0 का डिवाइड किसी संख्या में देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी रहता है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ हो जाएगा ये, जब मैं
3/2 में 1/2 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा √3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और 1 का डिवाइड 0 में देने पर 0। अब कॉट की वैल्यू के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जिस प्रकार मैंने यहाँ उल्टा करके लिखा था उसी प्रकार मैं यहाँ उल्टा करके लिखता जाऊँगा। तो पहले इन्फिनिटी, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3, उसके बाद 0। अब हमें यहाँ से उल्टा करके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसके बाद अब मुझे चाहिए सेक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा। अब मुझे हर वैल्यू को 1 के बटे में रखना है। जैसे मुझे चाहिए सेक 0 की वैल्यू, तो मुझे कॉस की वैल्यू में 1 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप देखिए कॉस 0 की वैल्यू है 1 और 1 का 1 में डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1। अब मुझे चाहिए वैल्यू सेक 30 की, इसके लिए मुझे कॉस 30 की वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ से हमें इन सब वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये आपका हो जाएगा 2। आप देखें इसको हम इसके नीचे 1 मान लें और इसे उल्टा करें तो 0 का डिवाइड हमें देना पड़ेगा। तो हमें 0 का डिवाइड देना पड़ेगा 1 में, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ से ये हो जाएगा 2 और यहाँ से ये √2 और यहाँ से ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1। अब इसके बाद कोसेक की वैल्यू के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फिर इसे यहाँ से 90 की वैल्यू से उठा के रखते जाना है और मान मिलते जाएंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये 2√3 और ये 1। और अब 120 से 180 की वैल्यू के लिए मुझे 2√3 से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू रखते चले जाना है। 2√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। अब देखिए मुझे ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के सारे मान यहाँ से प्राप्त हो गई हैं और ये आपकी सारणी बनके तैयार है। लेकिन हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अब हमें इसमें केवल एक बात का बेहद ध्यान रखना है, हमें इसमें कॉस और सेक की जितनी भी वैल्यू है 120 से लेके 150 तक की, उन सब में माइनस का ध्यान रखना है। आप देखिए ये सभी वैल्यू माइनस की होंगी और बाकी सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। 0 ना तो शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, ना ही धनात्मक, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया है। साइन और कोसेक जो कि सेकंड चतुर्थांश में होती हैं और जो कि पॉजिटिव होती हैं और उन्हें छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सभी नेगेटिव हैं। यदि आप जानना चाहें कैसे तो देखें, ये मैंने यहाँ चतुर्थांश बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप देखें इसमें 90 माइनस आएगा तो इसमें ASTC यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब इसमें नेगेटिव है 120 से लेकर 180 तक। अब आप कहेंगे 120 से 180 तक क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं, ये 120 हो, 135 हो, 150 हो, 180 हो, ये 90 में ऐड करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 90 + 30 = 120, 90 + 45 = 135, 90 + 60 = 150, 90 + 90 = 180। तो हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो में आपको 0 से लेकर 180 डिग्री तक के सारे मान बेहद आसानी से याद हो गए होंगे। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि आप चाहती हैं कि हम और वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के
किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक पर हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।